बड़ी भाभी, मैं चलता हूँ। तुम कहाँ चले? मुझे छुट्टी नहीं ना, तुम थोड़ा ध्यान दो। चलता हूँ मैं। क्यों रे बड़ी बहू, उसके साथ बात करने से ही चलेगा? उधर टेबल के ऊपर जो झूठे बर्तन पड़े हैं वो सब साफ कौन करेगा? हाँ, कितने नौकरानी है? हाँ, जाती हूँ माँ। चलो ना दीदी, मैं भी तुम्हारे साथ हाथ बटाऊं। अरे बाप रे, कितना प्यार है। देखूंगी देखूंगी कितना दिन चलता है ये सब। देखूं जरा, तुम्हारे घर से कितने गहने देकर तुम्हें ससुराल भेजे हैं? गले का वो दोनों सोने का या इमिटेशन? मेरे माँ बाप नहीं हैं, बचपन में गुजर गए। मैं अपने मामा के पास पली बड़ी हूँ। ओ, माँ बाप को पहले खा चुकी हो? कसम से। यहाँ आके मुझे फिर से सास के रूप में माँ मिला। अरे बाप रे, कितना शायराना अंदाज है। सीख लो मजली बहू, सीख लो। मुझे ये सब नाटक करना नहीं आता। अच्छा, खोलो तो ये हार। अरे देखो तो जरा, छोटी बहू का चेहरा तो देखो। तुझे किसने खबर दिया? अरे वाह, दोस्त की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, अचानक तनु आके बोला, तो माँ तुम्हारी छोटी बहू का चेहरा तो बहुत सुंदर है। ए, देख तो, उसके गले में जो हार है वो सोना है कि इमिटेशन है? मुझे तो लगता है इमिटेशन है। माँ, आपने देखा है मेरे शादी में मिला हार कितना चमकता है? ये तो लगता है नहीं, ये ओरिजिनल नहीं हो सकता। ये मेरे माँ के गहने हैं। माँ मरते वक्त मामा को सौंप के गई थी। इस सूटकेस में और भी है। अरे देखो देखो देखो, अरे हटो हटो हटो, जरा मैं भी तो देखूं तुम घर से क्या क्या लेके आई। ए, छी, क्या साड़ी है? छी छी, ये जरूर कोई भिखारी घर की लड़की होगी। हमारे घर की नौकरानी भी नहीं पहनती। छी 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 छी, ये छी छी, हट। हे भगवान, लाल, लाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पाउडर। माँ, मैं सच कह रही हूँ माँ, ये जरूर कोई छोटे घर की लड़की है, नहीं तो शादी में कोई ऐसी साड़ी देते हैं? धर धर, हट। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है ना मजली भाभी? हाँ, लगभग। माँ, माँ देखो ना मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत सुंदर लग रही हो। सुंदर, बहुत सुंदर। मैं ये साड़ी लेके जा रही हूँ, दोस्त की शादी में पहन के जाऊंगी। और सुनो, रात को मैं अच्छे से सूटकेस का छानबीन करूंगी, कुछ छुपाना नहीं। माँ ध्यान देना। साड़ी यहाँ छोड़ के जाओ। क्या मतलब इसका? सुना नहीं? वो ये पहन के उसके दोस्त के शादी में जाएगी? शादी में जाएगी? अपनी साड़ी पहन के जाए? अमीर घर की बहू तो भिखारी की साड़ी पहन के जाने की क्या जरूरत है? हुई माँ, ये कैसे लड़की है? आते ही इसने। मैं कहती हूँ साड़ी छोड़ो। नहीं, आपकी बेटी ने कहा था ना कि मेरे मामा ने जो जो साड़ी दिया है वो घर के आपकी नौकरानी भी नहीं पहनती। क्यों माँ, आपने अपने बेटी की शादी में एक ऐसा साड़ी भी नहीं दे पाए जिसे पहन के वो अपने दोस्त की शादी पे जा पाए? मैं तो देख रही हूँ माँ, आप मेरे मामा से भी गरीब हैं। हाँ? क्या क्या कहा तुमने मेरी माँ को? दिल में बहुत चुभा ना? हाँ, ठीक ऐसा ही मेरे दिल में चुभा जब तुमने मेरे पिता समान मामा को भिखारी बोला था। चुप कर छोटी बहू। नहीं, ये सब के पीछे तुम ही हो। उसके आने के साथ साथ तुरंत तुम उससे अपने कमरे में क्यों ले आई वो मैं समझ गई। इतनी जल्दी जहर घोल दी? दीदी के पास जहर कैसे आएगी जो खोलेगी? आप और आपकी बेटी ने तो जहर का खजाना लेके बैठे हो। हाँ। छोटी, साड़ी दे दे। नहीं, मेरे मामा बहुत गरीब है। शादी में मुझे एक अच्छी साड़ी नहीं दे पाए, पर ये साड़ी मुझे देते हुए कहा था घर में जो बड़े हैं उनके पैर में ये साड़ी सौंप दी। ये क्या कर रही है छोटी बहू? माँ के होते हुए तो मेरे पैर क्यों पड़ रही है? बचपन में ही मैंने अपनी माँ को खो दिया। कितने सारे अरमान लेके आई थी, नई सिरे से माँ मिलेगी मुझे। लेकिन दीदी, इनकी मूरत देखकर माँ तो नजर नहीं आती। अगर मैंने इनसे आशीर्वाद ली तो मेरी माँ की आत्मा को ठेस पहुंचेगी। सुना भाभी, सुना,
छोटी मुंह और बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, एक बार शादी से जाके आओ, फिर दिखा दो मजा तुमको। रुको, जाने से पहले जो तुमने साड़ी बिखेर के रखी है वो समेट के फिर से सूटकेस में डाल दो। तुम अमीर घर की बहू हो, तुम्हारे घर में नौकर चाकर तो होंगे, लेकिन इस घर में तो नहीं है ना, इसलिए काम तुम्हें करना पड़ेगा। क्या हुआ, रखो। छोड़ दी छोटी। तुम चुप रहो दीदी। दोस्त की शादी में अगर जाना है तो ये काम करके जाना पड़ेगा दीदी। मेरे ही घर पे क्या डाकू लड़की है रे बाबा। चल मैं उनको जाके बोलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? साड़ी तो रख के जाओ। मजली भाभी, बड़ी भाभी सुनो ना। छोड़ो, रहने दे छोटी, रहने दे। हाँ, दोस्त की शादी में अगर जाना है तो ये काम करके जाना पड़ेगा दीदी। क्या मुसीबत है? बड़ी बहू। हाँ, उसे भी अच्छी तरह समझाओ, सब कुछ उसके वजह से हुआ है। आपने बुलाया पिताजी? हाँ हाँ, महामाया के प्रकट होने की कहानी तुम्हें पता है? कौन सी कहानी कहा? वो कौन है? महामाया, महामाया, दशभुज, दुर्गा। राक्षस जब स्वर्ग में उधम मचाने लगे तब वो 10 हाथ में हथियार लेके प्रकट हुए थे। हर तरफ शंख बज रहे थे, घंटा बज रहा था। वो कहानी तुम्हें पता है? हाँ पिताजी। जानती हो तो चुप क्यों हो? मेरे संसार में भी आज कुछ राक्षसों को मारने के लिए आज महामाया प्रकट हो गई है। शंख बजाओ, घंटा बजाओ। शंख बजाना बताती हूँ। अंदर आओ। आप? मैं लता का हस्बैंड। लता? ओ आई आई आई। इस कमरे में आपको मैं कहाँ बिठाऊं? क्यों, इस चारपाई पे बैठूंगा तो कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं नहीं, बैठिए ना। मैं आपके लिए थोड़ा चाय बना के लाऊं? नहीं, चाय नहीं पीऊंगा। ऑफिस जाने के लिए खाना खाकर ही निकला हूँ मैं आपके पास लता की तरफ से माफी मांगने आया हूँ। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं? भाभी और ननद में तो खिटपिट होती रहती है। ए मिस्टर, घर से जल्दी जल्दी निकले ये कह के कि ऑफिस में काम है, और यहाँ आके तुम गप्पे लड़ा रहे हो। नहीं मतलब। घर चलो, तुमको बताती हूँ मैं। चलो, फिर अगर तुम इस कमरे में आए ना तो मैं मजा चखा के रहूंगी। अरे मेरा बैग 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 बैग। पिताजी, दीदी ने कहा आपके पैर दबाने के लिए। आप सो जाइए। हाय रे, मेरे पैर दबाने की जरूरत नहीं छोटे बहू। तुम अपनी सास के दोनों गाल को बहुत अच्छे से दबा देना। क्यों? मेरी गाल क्यों दबाएगी? नहीं, मेरा मतलब है कि पूरा दिन सबसे झगड़ा करते करते तुम्हारे गाल बहुत दर्द होते होंगे, इसलिए सोचा अच्छे से दबा दो, तो फिर कल सुबह फिर तुम अच्छे से चिल्ला सकते बड़ी हो। बहू, वक्त क्या हुआ है पता है? क्या कर रही थी तुम? मंजली बहू का बिस्तर साफ करके झाड़ू लगा रही थी माँ। बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इतनी देर से काम क्यों शुरू की? जैसे ही दूसरी एक बहू आ गई वैसे ही तुम आराम करने लगी, है ना? कल रात को राजू को बुखार आया था, ठीक से सोया भी नहीं वो, इसलिए उठने में देरी हो गई माँ। वो सब फालतू बातें छोड़ो। इतनी देर हो गई, अभी तक चूल्हा नहीं जला, चाय नहीं बनी। आप अंदर बैठिए माँ, मैं सब कुछ करके लाती हूँ। जल्दी जल्दी करो, इसके बाद ऑफिस का खाना बनाना है। दीदी, झाड़ू मुझे दे दो, मैं साफ कर देती हूँ। तुम जाके चूल्हा जलाओ। अरे नहीं छोटी, मैं सब कुछ कर लूंगी। राजू की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसके पास जाके बैठा। क्या हुआ भाभी? माँ ने तुम्हें इतना डांटा फिर भी तुम्हें शर्म नहीं? दोनों खड़े खड़े गप्पे मार रहे हो। मैं अभी कर लेती हूँ सब कुछ। क्यों बड़ी बहू, कल तुमसे कहा था कि त्रिफला भिगो के रखने के लिए, रखी हो क्या? हाँ है ना मामा जी। दो, जल्दी जल्दी दो, धूप निकल आए तो उसका गुण ही खत्म हो हाँ, जाती है। हाँ सुना, रोज सवेरे एक गिलास त्रिफला का पानी पीना, समझे छोटी बहू? इससे पेट भी सही रहेगा और भूख भी लगेगी। एक पैसे की कमाई धमाई तो नहीं है, त्रिफला खा के सिर्फ भूख पड़ा रहे हो और ठूस रहे हो। जैसी बहन वैसा भाई।
दीदी वहाँ पे काम कर रही है, ये कैसे काटते बताइए ना। हाय रे किस्मत, और इतनी बड़ी लड़की हो गई हो, इसे काटना नहीं आता। तुम्हारे मामी ने क्या सिखाया तुम्हें? अरे लता, आओ आओ, बैठो। कुछ सोचा? सोच रही हूँ। मेरा इतना बड़ा अपमान, तुम्हें लगता है मैं जाने दूंगी उसे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम इस घर की इकलौती बेटी हो और तुम्हारे ही साथ नमक? हाँ नमक, 4 चम्मच नमक डाल दिया था दूध में और तुम्हारे छोटे देवर गड़गड़ करके पी लिया। कितनी बदमाश है तू। उसके बाद और क्या, वो नमक खा के मेरे नाम का माला जपने लगा आपका देवर। फिर शादी हुई कैसे तुम्हारी? तुमको तो कहा मैंने, मेरी मामी को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। पैसे की खातिर एक बुढ़े से मेरी शादी करने की सोच रही थी, लेकिन मामा की वजह से ये सब नहीं हो पाया। कुछ दिन पहले ऑफिस के कुछ काम के चलते 10 दिन के लिए मामा कोलकाता आए थे। मौका देख के मामी मेरी शादी कहीं और तय कर रही थी। ओह, उस दिन अगर मामा वापस नहीं आते तो। और उसके बाद? मामा को मैंने पहले से आपके देवर के बारे में बता चुकी थी। उसी रात को मामा ने मुझे उसके हॉस्टल में पहुंचा दिया। उसके बाद ही हम लोग ने शादी की। बिल्कुल पिक्चर में दिखाते हैं वैसा। और उसके बाद क्या किया? और क्या करेंगे, देवर जी ने कहा कहीं हनीमून पे गए थे। गोवा में। सुनो सुनो न जाने क्यों दिल करे गुनगुन, बातें मेरी
जाए। साथी ओ मेरी साथी, ये गीत तुझको जुड़ना चाहे तुझे सदा। सुनो सुनो न जाने क्यों दिल करे गुम गुम, बातें मेरी गीत बन जाए। साथी मेरी साथी, तू मेरा दिल, तू मेरी जान, सिर्फ तुम्हीं को चाहिए पाना। सुनो सुनो न जाने क्यों दिल करे गुम गुम, बातें मेरी गीत बन जाए। जानती हो दीदी, तुम्हें देख के ना मुझे बहुत तकलीफ होती है। क्यों? क्यों तकलीफ होती है? अच्छे इंसान से हर कोई नौकरानी की तरह बर्ताव करते हैं। तुम्हारी भी तो कोई इच्छाएं हो सकती है ना। नहीं छोटी, जिस दिन मैं इस घर की बहू बन के आई, उसी दिन मैंने सारी अरमानों को त्याग दिया है। तुम देखना दीदी, थोड़े दिन में मैं इस घर का काया बदल दूंगी। माँ चिल्लाएगी भी नहीं। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, हाँ? पता नहीं कहाँ मर गई। कुछ काम था माँ? नहीं, तुम्हें नहीं, बड़ी बहू को बुला रही हूँ। वो कहाँ है? राजू की तबीयत बहुत खराब है, वो उसके पास बैठी है। घर का काम सब छोड़ के बेटे के साथ पड़े रहने से चलेगा? सब काम तो मैं ही कर रही हूँ माँ। चूल्हा जला रही हूँ, अभी चाय मिलेगा। और सब्जी काटना, खाना बनाना? आप तो बैठी हो ना माँ, सब्जी की टोकरी देके जाती हूँ, जो मर्जी काट के रखिए। मैं सब्जी काटूंगी? सुन रहे हो अपनी छोटी बहू की बात? क्यों नहीं काट सकते? घर की बाकी औरतें काम करेगी और अब महारानी की तरह यूं ही बैठी रहेंगी। ये संसार सिर्फ हमारा नहीं है माँ, आपका भी इसके है। मतलब मैं? दिन रात सिर्फ जबान चलाने से नहीं होगा माँ, हाथ पैर भी चलाना पड़ेगा, वरना जंग लग जाएगा। सुन रहे हो तुम्हारी छोटी बहू की बातें? बिल्कुल डॉक्टर की तरह तुम्हारे लिए दवा दे के गई। ओह, काश इसे आंखों का इलाज आता। अरे बाप रे, इतनी देर हो गई। मुझे किसी ने बेड टी क्यों नहीं दिया? कमरे को भी साफ नहीं किया गया। अजीब बात है, भाभी कर क्या रही है? सुनिए, राजू का बुखार बिल्कुल कम नहीं हो रहा। ऑफिस से आते वक्त क्या आप डॉक्टर जी से बात करके आएंगे? ठीक है। भाभी कहाँ है दीपा? क्यों? इतनी देर हो गई, मेरे कमरे को उसने साफ क्यों नहीं किया? झाड़ू नहीं दिया? नहीं। एक काम करो, वहाँ पे झाड़ू रखा है, वो ले जाके खुद सफाई कर लो। ठीक है? क्या मैं झाड़ू मारूं? और कौन देगा? आज तक जिसने किया है बड़ी भाभी। तुम लोग इतना चिल्ला रहे हो जैसे झाड़ू सिर्फ नौकरानी ही मारती है। क्यों, घर के लोग झाड़ू नहीं मार सकते क्या? तो क्या मैं झाड़ू लगाऊं? मेरे पति इस घर के लिए महीने में 800 रुपए देते हैं। तो मजली बहू, तुम मुझसे ये कहना चाहती हो कि जिसका पति इस परिवार में सबसे कम पैसा देगा, उसकी पत्नी झाड़ू मारेगी? तो फिर तो तुम्हारी सास को ही झाड़ू मारना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, माँ तो होती है देवी, माँ क्यों झाड़ू लगाएंगी? तो फिर झाड़ू मुझे ही दो। इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, ये भी कर लूंगा। क्या कह रहे हो पिताजी? ऐसा मत कहिए आप। तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, मैं कर लेती हूँ। नहीं, तुम राजू के पास जाके बैठो। छोड़ दे छोटी, जिसके पिताजी घर में ठीक से पैसे नहीं दे सकते, उसके बेटे को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। नाच न जाने आंगन तेरा। माँ कहाँ है चाची? माँ को थोड़ा बुलाओ ना। तुम सोने की कोशिश करो बेटा, तुम्हारी माँ भी आ जाएगी। तो फिर एक कहानी सुनाओ। कहानी सुनोगी? जन्म से दुखी एक रानी की कहानी सुन। जन्म से दुखी एक रानी की
दीपा, दीपा, आप कौन? नमस्ते। मैं दीपा का मामा। ओ, आप ही वो नालायक मामा हो जिसने मेरे सीधे साधे बेटे को फंसाया और इस बदमाश लड़की से शादी करवाया। माँ, तुम चुप रहो। बहुत दिमाग है आपके पास। एक पैसा भी खर्च नहीं किया आपने। कुछ पुराने कपड़े देकर भांजी को भेज दिए हमारे घर। इनकी बातों का बुरा मत मानिए, आप अंदर आइए ना। बुरा क्यों मानेंगे? मैंने कुछ गलत कहा क्या जो बुरा मानेंगे? सुनिए, मैंने अपने बेटे की शादी के लिए ये सोचा था, एक फ्रिज, एक टीवी। ब्लैक एंड व्हाइट या कलर, ये भी तो बोलो। तुम चुप रहो। और 10,000 रुपया कैश। हाँ, गुस्सा तो आना ही था। उस 10,000 से मेरी बीवी गले में नेकलेस पहन के घूमेगी, वो भी इस उम्र में। क्या तुम चुप रहोगे? ठीक है, चुप हो गया। अब तुम बोलो, तुम्हें क्या क्या चाहिए था तुम्हारे इस नालायक छोटे बेटे के लिए? वो कैसा भी हो, कुछ भी हो, सोना बेटा है। मेरा बेटा सोना है। क्या कहा? बेटा सोना है? अगर तुम्हारा छोटा बेटा सोना है ना, तो फिर सोने का भाव आज से सिर्फ 2 रुपया लगा दो। तुम चुप रहो। बोलिए, इन सब का क्या बंदोबस्त करेंगे? वरना मैं आपकी भांजी को क्या करोगी? जला के मारोगी? आजकल तो रोज अखबार में आता है कि बहू की हत्या। अगर तुम्हें पकड़ के लेके गए तो पैर पे पैर रख के पान नहीं खा सकती तुम। और तुम्हारी परमानेंट नौकर बड़ी बहू, वो भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। फिर तुम किसके हाथ से खाओगी? तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। एक बार सोच लो। आइए, आप अंदर तो आइए। नहीं, रहने दो। एक कप चाय तो पियेंगे ना? रहने दो दीदी, इस घर में चाय भी महंगी है। भांजी की शादी में दहेज नहीं दे पाए, टीवी फ्रिज नहीं दे पाए, सिर्फ 4 सस्ती साड़ी देके इस घर में भेजे हैं। किस मुंह से चाय पिएंगे? छोटी, ये सब क्या बोल रही है तू? आप चले जाओ मामा, जिंदगी में कभी इस घर में नहीं आना। सुनो मामा, अगर कभी आपको ये खबर मिले तुम्हारी ये दुलारी दीपा मौत के मुंह में आके तड़प रही है, सिंदूर की कसम खा के बोल रही हूँ, तुम जिंदगी में कभी इस घर में पैर नहीं रखना, कभी नहीं रखना। कभी नहीं आऊंगा। दीपा, मुझे पता है बचपन से मैं तुझे अच्छा खिला पिला भी नहीं सका, थोड़ा प्यार भी नहीं कर सका, लेकिन जिस सिंदूर पे तूने हाथ रख के इतनी बड़ी कसम खाई है, उसी सिंदूर की कसम खा के कह दे, मैंने तुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस होने दी? बोल बेटी, कमी होने दी मैंने? ऑफिस में लोन के लिए एक दरखास्त दी थी मैंने। कल कुछ पैसे मिले मुझे तो तेरे लिए मैंने एक अंगूठी ली है। आ बेटी, जाने से पहले तुझे मैं अपने हाथों से पहना के जाना चाहता हूँ। आ बेटी, आज देखो जरा कैसा अंगूठी। इसमें सोना है कि नहीं? हम लोग क्या भिखारी हैं? हाँ, ले जाओ अपना अंगूठी। कब आए तुम? बस थोड़ी देर पहले। घर का खबर लेने के लिए कब से बैठा हुआ है। कुछ चाय वाय पिलाए कि नहीं? दिया है। दामाद की सेवा में कोई कमी नहीं रखी है। क्या हुआ, खड़े क्यों? बैठो ना। अंगूठी दे के आए हो? हाँ हाँ हाँ, मैं उसको पास में बुला के अपने हाथों से उसकी उंगली में पहना करके आया हूँ। अंगूठी देखकर उसकी सास ने क्या कहा? हाँ? क्या कहा? कितने बड़े मन की औरत है वो। गरीब हूँ लेकिन मुझे महसूस नहीं होने दिया। बहुत खुश हुई। कैसा लगा आपको हमारा घर? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खातिरदारी की होगी उन लोगों ने। हाँ, वो तो किया ही।
मैं उस घर की छोटी बहू का मामा, कितना करीबी रिश्तेदार, खातिरदारी नहीं करेंगे? आपको अगर किसी काम से कलकत्ता आना हो तो होटल पे नहीं, हमारे घर पे रुकिएगा। वो तो रुकूंगा, लेकिन इतनी अच्छी खातिरदारी मुझे हजम नहीं होगी बेटा। तुम्हारे आंखों में आंसू? खुशी के, समझी, खुशी के आंसू। बचपन से उस लड़की ने इतनी तकलीफें उठाई हैं, किसको पता था उसकी किस्मत में इतना सुख लिखा था। ओ दीदी, सुनाई नहीं दे रहा है? राजू रो रहा है। पता नहीं कब से रसोई घर में क्या कर रही है। ओ दीदी, ये कैसी माँ है, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देती। अरे क्या हुआ? आज तो हमारे घर में ये मछली नहीं आई थी। ये मछली आई कहाँ से? आज लता के घर में काम वाली नहीं आई है, तो उसने ये साफ करने के लिए दिया है मुझे। उसका देवर आया है ना, उसको ये मछली बहुत पसंद है। और यहाँ पे तुम्हारा बीमार बेटा भूख के मारे रो रहा है, और तुम लता के देवर को मछली खिलाने के चक्कर में हर बात में ऐसे हंसो मत। उठो उठो, मैंने कहा। तू तो लता को जानती है ना, अगर उसने देखा कि मछली साफ नहीं है। वो मैं देख लूंगी, तुम हाथ धोकर राजू के पास बैठो। नहीं छोटी, मैं करके जाऊंगी। तुम्हारे बीमार बच्चे की कसम दीदी, इसके बाद भी अगर तुमने एक भी मछली काटने की कोशिश की तो तुम समझ लेना कि तुम अपने बच्चे की जान गंवाओगे। ये तो कैसी कसम दे रही है छोटी? उठो उठो, मैंने कहा, आओ। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, अरे ओ बड़ी भाभी। भाभी से क्या काम है? काम है। क्या काम है मुझे बताओ। तुम्हें क्यों बताऊं? मुझे उनसे काम है। रुको, सागर में जाने से पहले तुम्हें पहले ये छोटी नदी को पार करना पड़ेगा ननद रानी। सागर? आज मैं भी जरा देखूं उस सागर में कितना पानी है। क्या रे लता, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही है? देखो ना माँ, इतने दिन बाद मेरे देवर जी आए, उसको छोटी मछली खाना था। मैं कब की वो सारी मछली छोड़ के गई थी काटने के लिए। और तुम्हारी बड़ी बहू की इतनी हिम्मत, वो सब बिना काटे ही अपने कमरे में बैठी है। मैंने दीदी को मना किया था मछली काटने के लिए। तुमने मना किया है? हाँ। क्यों? माँ, हम लोग भारतीय लड़कियाँ शादी के बाद बहुत सारे अरमान लेके ससुराल में आके नौकरानी बन जाते हैं, ये तो हम मान चुके हैं। लेकिन इसका मतलब अगर पड़ोसी के घर में नौकरानी नहीं आए तो उसके घर के सारे काम भी हमें करना पड़ेगा। इस बात को मैं कभी नहीं मान सकती। लेकिन लता को मछली साफ करना नहीं आता है। ये क्या माँ, आपकी लड़की मछली नहीं काट सकती? उस दिन मैं सब्जी नहीं काट पाई तो आपने कहा था कि इतनी बड़ी लड़की अभी भी तुम सब्जी नहीं काट सकती। तुम्हारी मामी इतने दिन में क्या सिखाया तुम्हें? और माँ, आपकी बेटी की भी तो कम उम्र नहीं हुई है और अब तक उसे मछली काटना नहीं आता, तो आप क्या उसको सिर्फ चिल्लाना ही सिखाया है? सुना माँ, आपने सुना? देवर जी को जब मछली खिलाने का इतना शौक है तो तुम माँ से ही मछली काटना सीख ही लो। और अगर माँ को भी मछली काटना नहीं आता तो तुम हर शाम मेरे पास 4 मछली लेके आना। मैं तुम्हें सिखा दूंगी अच्छी तरह से घिस घिस के मछली कैसे छिला जाता है, समझी? क्या हुआ? छाती में दर्द हो रहा है। दोनों हाथ बहुत दर्द हो रहा है। बहुत कमजोर लग रहा है मुझे। कभी कभी मुझे अंधेरा सा महसूस होता है। पूरा दिन चिल्लाओगे तो तुम खाली मुझे सिर्फ चिल्लाते हुए देखते हो। और दोनों बहू मिलके मछली को लेकर जो कांड किए। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा नाक तो कट गया। एक बार मौका तो मिले, मैं उन दोनों को सबक सिखा के रहूंगी। क्या करोगे? जब करूंगी तब पता ही चलेगा। एक बार सब कुछ मेरे हाथ में आ जाए। अपना घर बार छोड़ के मैं ऐसे ही थोड़ी ना यहाँ बैठी हूँ। सच में चिकन नहीं, मटन नहीं, तुम्हारे देवर जी को कितना मन था ना छोटी मछली खाने का। क्या पीऊंगा माँ? हॉर्लिक्स पियोगे बेटे? मैं सच में हॉर्लिक्स पीऊंगा। वाह माँ, क्या बात है, मुझे हॉर्लिक्स पीना बहुत अच्छा लगता है माँ।
डॉक्टर साहब ने कहा है दिन में 2 बार हॉर्लिक्स पीने के लिए। तू यहाँ बैठ, मैं गरम करके लाती हूँ। हाँ हाँ। क्या बात है माँ, तुम लोग अचानक से अमीर बन गए? अब से 10-20 नौकर चाकर रखना शुरू करो तुम्हारे पान बनाने के लिए। अचानक ये बात क्यों बोल रही है? अब से गरीबी दिखा के पैसा मत मांगना। जो बोलना है सीधा सीधा बोलो। ऐसा क्या देख लिया तूने? रोज सुनती हूँ तंगी है, पैसे नहीं है, संसार में तकलीफ है, और इधर तो हॉर्लिक्स बटा जा रहा है। हॉर्लिक्स? माँ, माँ थोड़ा हॉर्लिक्स तो ना चाट चाट के खाऊंगा। देती हो बेटा। छुप छुप के बेटे को हॉर्लिक्स खिला रही है, और जैसे ही थोड़ा ज्यादा पैसा मांगती हूँ वैसे ही मुंह लटका के बोलती है। कहाँ से आएगा? बुखार की वजह से कमजोर हो गया था माँ। डॉक्टर ने कहा उसे हॉर्लिक्स देने के लिए, इसलिए उधार लेके ये हॉर्लिक्स। रहने दो, वो सब बातें मैंने बहुत सुना है। पकड़ी गई तो उधार लिया। ए लता, हॉर्लिक्स उठा ले। सुनो बड़ी बहू, मैं पहले भी बोली हूँ और फिर से बोलती हूँ, जिसका पति जितना कमाएगा उसके घर में वैसा ही खाना मिलेगा। बच्चे को अगर हॉर्लिक्स खिलाना ही है तो अपने पति को बोलो कमाई बढ़ाने के लिए, और इसके बाद भी अगर लड़का हॉर्लिक्स खाना चाहे तो बाजार से 20 पैसा वाले हॉर्लिक्स बिस्किट खिलाना, समझी? चल लता। ओ दादी, ओ दादी, दादी मुझे थोड़ा हॉर्लिक्स दो ना, मैं चाट चाट के खाऊंगा। हॉर्लिक्स खाएगा? वहाँ हॉर्लिक्स पड़ा है, जा वहाँ चाट चाट के खा। माँ, माँ, दादी ने बोला हॉर्लिक्स खाने के लिए, उन्होंने बोला खाने के लिए, खा लूं? हर वक्त खाना खाना खाना। तू मर क्यों नहीं जाता? मर क्यों नहीं जाता? तू बहुत मर क्यों नहीं जाता? अरे उसे क्यों मार रही है? उसकी क्या गलती है? मैं ये सह नहीं सकती छोटी। माँ होके अपने बेटे को हॉर्लिक्स तक नहीं पिला सकती। क्या मेरा इतना भी हक नहीं? वो खुद भी तो एक माँ है, उनकी भी तो संतानें हैं। मेरे पीछे साजिश करेगी? मेरे देवर जी को मछली खाने नहीं दिया, मैं भी उसके बच्चे को हॉर्लिक्स नहीं खाने दूंगी। ये पान का डब्बा टेबल पे रख के नीचे प्लास्टिक का टोकरी है, निकाल निकाल। बैठ। मैंने बाजार से सेव मंगवाया। मेरी तबीयत इतनी खराब है। वो हॉर्लिक्स तुम भी खा सकती हो माँ। हाँ, हर रोज रात को 1 गिलास हॉर्लिक्स पिया करूंगी। और उस भाभी से बनवाना, पर अकेला मत पीना माँ, पिताजी को भी देना थोड़ा। शादी के बाद पिताजी को क्या खिलाया? इतना ही अगर खिलाने का शौक है तो बाजार से मेरे लिए जहर लेके आओ। बीमार पोते के मुंह से छीना हुआ हॉर्लिक्स अपनी माँ को ही खिलाओ। ठीक है, तुम्हें पीने की जरूरत नहीं है। देख तो मीठा है कि नहीं। ये क्या किया? थोड़ी देर पहले आपने दीदी के कमरे में जाके यही बोली थी ना, जिसका पति जितना कमाता है उसको वैसे ही खाना मिलेगा। आपके पति को तो सिर्फ 150 रुपए पेंशन मिलता है माँ। आपको अगर फल खाने का इतना शौक है माँ,
पिताजी को बोलिए ना ज्यादा पैसा कमाने के लिए। और अगर इसके बाद भी आपको फल खाने का मन करे तो बाजार में जाके 20 पैसे का आंवला या बेर खरीद के खा ले, ठीक है? कड़वा सच बोला मैंने, इसलिए मुझे माफ करना पिताजी। क्यों जी, तुम्हारे सामने इस तरह मुझे अपमान करके चली गई और तुम कुछ बोले भी नहीं। हाँ बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। आज मैं भगवान के सामने प्रार्थना करूंगा, हे भगवान, भारत के हर घर में ऐसी सास को सजा देने के लिए ऐसी छोटी बहू भेजती रहना। अरे माँ चुप रहो, माँ चुप रहो। मैं आज ही उनसे कहती हूँ, कल ही तनु को टेलीग्राम कर दे, वो आए और अपनी कमीनी पत्नी को लेके चला जाए। माँ 25,000 रुपए लॉकर में रख दो। ये किस बात का पैसा है? घर बना रहा हूं ना, कितने खर्चे हैं। जल्दी जल्दी घर बनाओ और मैं भी तुम्हारे घर पे आके रहूंगी।